आइए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं सेबी के उस नए रूल, उस नए गाइडलाइंस के बारे में जो हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर को मालूम करना बेहद ज़रूरी है। आप लोगों को बता दें कि अगर आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करके बैठे हैं, चाहे आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन किया है, आप स्टॉक में अकाउंट ओपन किया है, या XYZ किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है और आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन के थ्रू या फिर वेब लॉगिन करके आप किसी भी तरीके का माल खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ हम वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो सेबी यहाँ पर बहुत बड़े गाइडलाइंस बदलाव करने जा रहा है। आप लोगों को बता दें कि ये वीडियो देखने के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि सेबी हमारे यहाँ पर एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। रेगुलेटर का काम क्या होता है? रेगुलेटर का काम होता है मॉनिटरिंग करना, चीज़ों को स्मूथली चले उसके लिए पूरी तरीके से जो भी रूल रेगुलेशंस हो उसको बनाना और उस पर लोगों को मतलब अप्लाई भी करवाना। और इसीलिए यहाँ पर आपको बता दें कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने यहाँ पर हायर नेटवर्थ जो रिक्वायरमेंट है उसको एक पैरामीटर के तौर पर यहाँ पर पेश किया है QSB के लिए। QSB आप लोगों को मालूम है, पीछे कुछ टाइम से एक बात चल रही है, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स। जी हाँ दोस्तों, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स की जो है एक लिस्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है और उसमें कुछ ऐसे स्टॉक ब्रोकर शामिल हैं या फिर उनको ऐसी अथॉरिटी देखने को मिल सकती है जहाँ पर बहुत सारा ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ इन्हीं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आता है। आप लोगों को बता दें कि भारत में कुछ एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो मार्केट का ज़्यादातर वॉल्यूम जो है जनरेट करके देते हैं, मतलब कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इन्हीं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो 15% के आसपास का तो अकेला मार्केट शेयर ज़ीरोधा के पास है। इसके अलावा एंजल वन है, ग्रो है, अप स्टॉक है, ICICI डायरेक्ट है। ये कुछ ऐसे बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम बनाकर देते हैं और यहाँ पर सेबी ने ये चीज़ करने की कोशिश करी है कि इन पर एक और यूं कहें कि निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब से यहाँ पर कार्वियो वाला इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं सेबी बहुत ज़्यादा सतर्क है। और आप लोगों को बता दें ये क्यों किया जा रहा है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि स्टॉक ब्रोकर के एप्लीकेशन पे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप अपना ट्रेडिंग इनिशिएट करते हैं। जैसे ही आपने अपना ट्रेड इनिशिएट कर लिया, आपका माल खरीद तो जाता है, लेकिन कई बार जब आप बेचने जाते हैं उनके एप्लीकेशन पे किसी तरीके के कोई ग्लिचेज आ जाते हैं और उसकी वजह से होता क्या है, नुकसान आपका होता है। कई बार क्या होता है कि उनके एप्लीकेशन पे कुछ चीज़ें सही तरीके से काम नहीं करती हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो ब्रोकर जो है झोल झाल करता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है जो कुछ मतलब बहुत बड़े ब्रोकर्स नहीं है, छोटे ब्रोकर्स हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट में छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये है कि आपको खबर भी नहीं है और आपके बदले में स्टॉक खरीदे भी जा रहे हैं, आपके बदले में स्टॉक बेचे भी जा रहे हैं और आपको खबर तक नहीं है। तो ऐसी भी चीज़ें कई बार देखने को मिल सकती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर सेबी क्या कर रहा है, एक बड़ा कदम उठा रहा है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेबी 16 brokers will fall under QSB parameters that will be issued separately. If a broker is handling daily heavy volumes and a lot of client funds, he must also have capital in proportion to operate in it. A threshold that net worth requirement for QSB could help in mitigating risk. तो यहाँ पर जो रिस्क है उसको कम करने के लिए, उस रिस्क को ख़त्म करने के लिए ये नेटवर्थ का क्राइटेरिया भी अब लागू कर रहा है सेबी। और ये होगा क्या, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर यहाँ पर जो बहुत पहले मनमानी करते थे, आप लोगों को मालूम है, उस पर सेबी ने बहुत बड़े गाइडलाइंस लागू किए। और उन गाइडलाइंस का फ़ायदा ये है कि आज के टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर मजबूत है। अगर आप देखें तो पहले भी इस तरीके के कई सारे इंसिडेंट देखने को मिले और उन सभी इंसिडेंट को नज़र में रखकर यहाँ पर सेबी गाइडलाइंस इशू करता रहता है। आप लोगों को मालूम है कि सेबी ने यहाँ पर रेगुलेशंस स्टॉक ब्रोकर्स पर और भी ज़्यादा टाइट कर दिए हैं, स्पेशली जो कार्वी का एपिसोड हुआ था उसके बाद, क्योंकि यहां पर जो क्लाइंट सिक्योरिटीज है उसका मिसयूज हो रहा था बहुत लंबे समय तक। और यही चीजें हैं कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज वो लोग परेशान हुए
उसके अलावा यहां पर एक चीज आप लोगों को यह भी देखने को मिली कि अभी यहां पर क्वार्टरली और मंथली सेटलमेंट जो है, जो एक्स्ट्रा फंड है उसका किया जाने लगा। क्योंकि होता क्या है बहुत बार कि आपके डीमैट अकाउंट में बहुत बड़ा फंड आइडल पड़ा रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होता है कि लाखों रुपए उन्होंने ट्रांसफर कर लिया बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में, लेकिन वो कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। या कई बार होता है कि बहुत सारे लोगों को ध्यान में भी नहीं होता, उन्होंने फंड ट्रांसफर कर लिया है लेकिन ध्यान में नहीं है और वो फंड उसके पास पड़ा है। उस केस में अगर ब्रोकर के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसमें होगा क्या कि उसका फंड चला जाएगा, तो फंड प्रॉब्लम में फंसता है। इसी वजह से यहां पर एक रूल आया कि अगर आपने पहले ही फिक्स कर लिया कि मुझे क्वार्टरली सेटलमेंट चाहिए या मंथली सेटलमेंट चाहिए, तो स्पेसिफिक डेट जो आपने चूज किया है उसमें होगा क्या कि हर फर्स्ट फ्राइडे को जो है ईच क्वार्टर या ईच मंथ, मतलब कि एवरी मंथ आपका जो आइडल कैपिटल उसमें पड़ा हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट को वापस से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू बताया भी जाएगा। तो ये होता है इसीलिए कि अगर आपको दोबारा ट्रेड लेना है या इन्वेस्टमेंट करना है, आप वापस से अपना वो फंड ट्रांसफर कर दीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि पीक मार्जिन रूल को जो है लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। आप लोगों को मालूम है कि इसकी वजह से ब्रोकर्स बहुत सारा पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर कर रहे थे और उसकी वजह से जो लोग ट्रेड ले रहे थे, लोग जो बड़े बड़े हेवी ट्रेड्स इनिशिएट करके बैठते थे, कहीं ना कहीं उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी शायद दूसरे वे में उन्होंने सोचा। लेकिन अगर आप दूसरे सही वे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को बेनिफिट ही मिला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हादसे देखने को मिले कि लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड इनिशिएट कर ली हैं, उनके पास कैपिटल नहीं है, ब्रोकर के पैसे पे उन्होंने कर लिया ऐसा, और उसके बाद होता क्या है कि बाद में उन्हें वो पैसा पूरा का पूरा डूबता हुआ दिखता है और उस केस में वो कोई ऐसा स्टेप उठाते हैं जो शायद से उन्हें नहीं उठाना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर अगर आपके पास जीरोधा है, एंजल वन है, ग्रो है, या फिर आप स्टॉक है, या फिर जो कोई बड़े ब्रोकर्स हैं, तो अब यहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई छोटा ब्रोकर है जिसके साथ आपने अकाउंट ओपन किया है, तो अभी शायद से ये रूल उनके ऊपर अप्लाई ना हो, या फिर उनके ऊपर किस तरीके से होगा ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन सभी रूल्स के बाद ये ब्रोकर्स किस तरीके से डील करते हैं, और शायद से इन सभी रूल्स अप्लाई होने के बाद, इन सभी चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं ये ब्रोकर्स और भी बेहतर तरीके से काम करते हुए नजर आए। और ये एक्चुअली ज़्यादातर उन ब्रोकर्स के साथ है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में है, जो बहुत कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन ट्रेडिंग में है उनका अगर देखेंगे आप तो ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज़्यादा है और उनके यहाँ पर झोलझाल थोड़े से कम होते हैं। तो ये अभी जो फ्रॉड निकल कर आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े, हैकिंग निकल आ रही है बहुत ज्यादा, तो इन सभी चीजों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जब ब्रोकर पर आएगी तो ब्रोकर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश करेगा, सिवाय इसके कि सिर्फ वो अकाउंट ओपन करने पे फोकस करे, बाकी अपनी सर्विसेज पे भी फोकस अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भारत के सबसे अच्छे, स्ट्रॉन्ग और सिक्योरिटी वाइज काफ़ी अच्छे ब्रोकर्स की लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाकर उनमें से किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करें और अपना ट्रेड जो है एक सेफ ब्रोकर के साथ इनिशिएट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, और आपको क्या लगता है कि सेबी का इस तरीके से स्टेप लेना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को आसानी से पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।